हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग 2020 के सभी ग्रैंड स्लैम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे पे आता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे आता है विंबलडन ओपन और चौथे में आता है यूएस ओपन। हम लोग एक एक करके चारों टेनिस टूर्नामेंट के बारे में बहुत ही विस्तार से हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। इसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, फिर आखिर में होता है यूएस ओपन। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया जाता है और फ्रेंच ओपन का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाता है, जो कि मई से जून महीने में किया जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जनवरी फरवरी महीने में किया जाता है। वहीं तीसरे नंबर पे आता है विंबलडन ओपन, जिसका आयोजन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में किया जाता है और ये जून से जुलाई महीने में किया जाता है। वहीं चौथे नंबर पे आता है यूएस ओपन। इसका आयोजन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किया जाता है और ये अगस्त से सितंबर महीने में किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस चारों टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुराना कौन सा है। तो वो होता है विंबलडन ओपन, जिसका आयोजन 1877 ईस्वी से किया जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है यूएस ओपन, इसका आयोजन 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंच ओपन, जिसका आयोजन 1891 ईस्वी से किया जा रहा है। और सबसे आखिर में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन 1905 ईस्वी से किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चारों टेनिस टूर्नामेंट है ये कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका आयोजन हार्ड कोर्ट पे किया जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, इसका आयोजन क्ले कोर्ट पे किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है विंबलडन ओपन, इसका आयोजन ग्रास कोर्ट पे किया जाता है। और सबसे आखिर में आता है यूएस ओपन। तो फ्रेंड्स, यूएस ओपन भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग चारों टेनिस टूर्नामेंट के बारे में हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। फ्रेंड्स, 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग पुरुष एकल का। तो हम लोग देखते हैं पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं। तो वो रहे हैं नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये हैं सर्बिया के रहने वाले हैं। वहीं दूसरे नंबर पे उपविजेता रहे हैं डोमिनिक थिएम, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं महिला एकल में। तो महिला एकल में विजेता रही हैं सोफिया कैनिन, और ये अमेरिका की रहने वाली है। वहीं उपविजेता रही हैं गार्बिन मुगुरुजा, और ये स्पेन की रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देख लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन के जितने भी विजेता और उपविजेता रहे हैं पुरुष एकल और महिला एकल में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पुरुष एकल। फ्रेंड्स, पुरुष एकल में विजेता रहे हैं राफेल नडाल, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। तो वहीं उपविजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अब महिला एकल की बात कर लेते हैं। तो महिला एकल में विजेता रही हैं ईगा स्वीटेक, और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। और वो विजेता रही हैं सोफिया कैनिन, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। और फ्रेंड्स, ये जो राफेल नडाल है ये 13वीं बार फ्रेंच ओपन को जीत लिया है। और सबसे ज़्यादा यानी कि जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही जीते हैं 20 बार, ये राफेल नडाल और रोजर फेडरर, ये दोनों हैं जो कि 20-20 बार जीत चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं यूएस ओपन। फ्रेंड्स, यूएस ओपन में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं। तो वो रहे हैं डोमिनिक थिएम, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और वहीं उपविजेता रहे हैं अलेक्जेंडर जेवेरवे, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग महिला एकल की बात कर लेते हैं। तो महिला एकल में विजेता रही हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली हैं। और वहीं उपविजेता रही हैं विक्टोरिया अजारेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, यूएस ओपन से हम लोग देख लिए कि कौन कौन विजेता और उपविजेता रहे हैं पुरुष एकल और महिला एकल में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है विंबलडन ओपन। फ्रेंड्स, विंबलडन ओपन 2020 का आयोजन को रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरी बार विंबलडन ओपन को रद्द किया गया है। फ्रेंड्स, जो विंबलडन ओपन है इस बार नहीं खेला गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इम्पोर्टेंट MCQ लगा लेते हैं, जो कि चारों ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड है, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप
कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये ग्रैंड स्लैम से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स हमको बताना है कि अभी अभी जो ग्रैंड स्लैम का समापन हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये सोफिया केनिन कहाँ की रहने वाली है, तो ये है अमेरिका की रहने वाली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स हमको बताना है कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स ईगा स्वीटेक कहाँ की रहने वाली है, तो ये है पोलैंड की रहने वाली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। फ्रेंड्स अब हमको बताना है कि यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है और ये जापान की रहने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स अब हमको बताना है कि पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं सर्बिया के रहने वाले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स अब हमको बताना है कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स अब हमको यूएस ओपन का बताना है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तक के टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंटों में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स अब हमको बताना है कि जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं चारों टूर्नामेंट टेनिस का, इसमें सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल और रोजर फेडरर। इन दोनों ने ही 20-20 बार खिताब को अपने नाम कर लिया हुआ है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तक के टेनिस ग्रैंड, इसको फ्रेंड्स टेनिस बना लीजिएगा, टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंटों में महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स अब हमको बताना है कि अब तक के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं टेनिस टूर्नामेंट, उसमें महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा 24 बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। वहीं सेकेंड नंबर पर रही है सेरेना विलियम्स, इन्होंने 23 बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। फ्रेंड्स अभी अभी हमने बताया था कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो है विंबलडन ओपन। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, 1877 ईस्वी से इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 ईस्वी में। और फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1891 ईस्वी में। वहीं यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया है। फ्रेंड्स ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विंबलडन ओपन इस बार इसको रद्द कर दिया गया, यानी कि विंबलडन ओपन को 2020 में कोरोना वायरस की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।